स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। उन्होंने कहा है कि इन फीमेल द प्रोडक्शन ऑफ एग का प्रोड्यूस होना ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, यानी मंथली एक्टिविटी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल्स। इन फॉर्म गैमेट प्रोडक्शन एंड रिलीज इज कंटिन्यूस, जिनमें गैमेट और प्रोडक्शन और इनका रिलीज कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, जिनमें ये एक मंथली प्रोसेस है, ठीक है। बिगनिंग एट पबर्टी, दौर बलोगत में इन मेल्स दौर बलोगत में शुरू होता है एंड लास्टिंग थ्रू आउट लाइफ, और पूरी ज़िंदगी जारी रहता है, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स, जो फीमेल्स हैं, द पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, इज़ कम्प्लीटली इन अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़। ये 28 दिनों में जो पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये कंप्लीट होता है, और चेंज इन्वॉल्व इसमें होते हैं। चेंजेस कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जो चेंजेस और होंगे स्ट्रक्चर में होंगे और दूसरा फंक्शन में होंगे, एंड द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले इन्वॉल्व होगा 4 फेजेस है ना, ये इन्होंने 2 में ही बता दिया है। इन्वॉल्व्स द ओवरियन साइकिल एंड यूट्रस यानी यूट्राइन साइकिल, एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन है, ठीक है। ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल इस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से रेगुलेट हो रहा है, मतलब बाकायदगी से बाकायदा हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी स्टेप इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आर द फर्स्ट वन स्टेप, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ऑन द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी यानी दौरे बलोगत पर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करना है, अब ये हम थोड़ा सा एक टेबल की सूरत में देखेंगे। ये मैंने टेबल की सूरत में बनाया है, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स मैं आपको अब टेबल पर समझाऊंगी, ठीक है जी। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ करना शुरू कर देना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में होता है, इसने रिलीज़ करना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। फॉलिकल से ही पता चला है, इसने मतलब हार्मोन है जिसने स्टिमुलेट करना है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। इसने करना है स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। सबसे पहले इसने फॉलिकल्स ने प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर देना है, यानी जारी कर देना है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स आ गए, इसमें काफ़ी सारे फॉलिकल्स होंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स में सिर्फ एक फॉलिकल होगा जो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट के साथ, और जो बाकी सारे फॉलिकल्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे एक डीजनरेटिव प्रोसेस के थ्रू, जिसको नाम देते हैं हम फॉलिकल एट्रेसिया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, उसने रिलीज़ किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने स्टिमुलेट किया डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स से प्रोड्यूस हुए प्राइमरी फॉलिकल्स से एक फॉलिकल ग्रो कर जाएगा जो एग बनाएगा, बाकी सारे फॉलिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे बाय अ डीजनरेटिव प्रोसेस विच इज़ नोन एज फॉलिकल एट्रेसिया, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है कि जो फॉलिकल, एक ये वाला फॉलिकल जो ग्रो किया है ये डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या करना है, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है। एस्ट्रोजन हार्मोन ने फर्दर 2 काम करने हैं। सबसे पहले इसने स्टिमुलेट कर देना है, यानी जारी कर देना है स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस वॉल की जो लाइनिंग है उसकी थिकनिंग शुरू कर देनी है, और इसको वस्कुलराइज इट होगा, इसने इनहिबिट करना है, मतलब रोक देनी है सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, जैसे ही एक फॉलिकल डोमिनेंट हो गया, मतलब एक एग प्रोड्यूस हो गया, तो उसने क्या किया कि इसकी सिक्रेशन को बंद करवा दिया। 2 काम किए। थर्ड स्टेप है, अब ये फॉलिकल की सिक्रेशन को बंद करवा दिया, यानी फॉलिकल में कमी होने लग पड़ी, और स्टिमुलेट कर दिया एंडोमेट्रियम, ठीक है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन, इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर कहना है कि तुम एक और हार्मोन रिलीज़ करो जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने इंड्यूस करना है, फिर इंड्यूस यानी मतलब ओव्यूलेशन इंड्यूस करनी है, ठीक है, जारी करनी है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल और ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी की वजह से और एस्ट्रोजन के इंक्रीज़ की वजह से उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को कॉज किया कि एक और हार्मोन रिलीज़ करे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसने इंड्यूस कर दी ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है जी फॉलिकल। अब जो फॉलिकल सेल्स हैं, ठीक है, अगर आफ्टर द रिलीज ऑफ एग, ये जो फॉलिकल था, ठीक है, इसने फॉलिकल सेल्स इसने एग रिलीज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ से द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल से वो एग जो रिलीज़ हो गया, द फॉलिकल सेल आफ्टर द रिलीज ऑफ एग। ठीक है, अब फॉलिकल सेल्स आप एग के रिलीज़ होने के बाद एक फॉर्म में आ जाएंगे, मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे ल्यूटम कहेंगे। येलोइश कलर इसीलिए है क्योंकि ये येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ल्यूटम ने क्या किया, एक और हार्मोन रिलीज़ कर दिया, सिक्रीट कर दिया, जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, विच इज़ द मेजर हार्मोन इन द होल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ किया, सिक्रीट किया, प्रोजेस्टेरोन ने डेवलप किया एंडोमेट्रियम। हम पहले पढ़ चुके हैं, एंडोमेट्रियम स्टिमुलेट कर दिया। एंडोमेट्रियम क्या है, इंटरनल लाइनिंग और यूट्रस वॉल। डेवलप एंडोमेट्रियम और एक और काम किया प्रोजेस्टेरोन ने, और मेक द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, यानी कंसीव करने के लिए ये इसने एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव होगा फॉर के लिए इम्प्लांटेशन, ताकि जाइगोट वहाँ कर इम्प्लांट हो सके। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो कार्पस ल्यूटम है, ल्यूटम ये सेक्रीट हुआ है एग के डिस्चार्ज के बाद, ल्यूटम कार्पस ल्यूटम स्टार्ट इन जनरेटिंग, ये टूटना शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी टूटेगा, क्योंकि ल्यूटम ने ही तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया। अगर ल्यूटम ही टूटना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन भी टूटेगा, सिक्रीशन डिमिनिशेस, ये इसकी सिक्रीशन नहीं होगी। ल्यूटम के टूट जाने की वजह से प्रोजेस्टेरोन कोई सिक्रीशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस वॉल पर सपोर्टिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम सफ़र कर जाएगा एक ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा और सेल डेब्रिस होंगे, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन रिमेन फॉर अबाउट 3 to 7 days इन अ मंथली पीरियोडिक साइकिल। इसमें से एक और मेन स्टेप कर लें, द एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट स्टॉप या एंड हो जाना इस कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, आफ्टर विच द फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा, जिसकी वजह से स्टॉप हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, और साइकिल कंप्लीटेड होता है इन यूट्रस इज़ रेडी टू इंटर द नेक्स्ट साइकिल। फिर यूट्रस अपने आप को रेडी करता है कि वो नेक्स्ट साइकिल में अगला जाए। 28 डेज़ कंप्लीट होने के बाद यूट्रस नेक्स्ट साइकिल में इंटर हो जाता है। सो दिस इज़ द टॉपिक, होप सो यू लाइक इट, सो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।